नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जो अरावली पर्वत है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए आपने सुना होगा कि सरकार द्वारा एक नया फरमान लाया गया है और उस फरमान के ज़रिए वो अरावली की पहाड़ियों को काटने छाँटने और उनको ख़त्म करने का जो एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। पर साथियों, कहने सोचने और समझने वाली बात तो ये है कि सरकार कोई भी जल जंगल ज़मीन की मालिक तो होती नहीं है कि वो इस तरह के फ़ैसले ले। और दूसरी तरफ अगर हम कानून की बात करें तो कानून के पास भी कोई भी राइट नहीं है कि इस तरह के वो फ़ैसले ले जिसमें एक आम जनता का जो हक है जल जंगल ज़मीन का, उस पर वो कोई इस तरह का फ़ैसला दे और उनको जल जंगल ज़मीन से बेदखल करे। साथियों, आपने एक्सपर्ट्स बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा जिसमें वो बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर अरावली की पहाड़ियों को ख़त्म किया तो जो हमारा मानसून साइकिल है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर मानसून साइकिल पर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित सी बात है कि जो बारिश है और जो हमारे मौसम है उन पर सब पर प्रभाव पड़ेगा और इस वजह से हमारा जो मानसून साइकिल जिसे कहते हैं वो डिस्टर्ब होगा। और साथियों, ये सीधा सीधा नेचर के साथ खिलवाड़ करने का जो सरकार का जो एजेंडा जो काफ़ी साल से जब से सरकार आई है चला रही है वो उजागर होता है। साथियों, मानसून साइकिल के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आपकी आने वाली नस्लों का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर मानसून साइकिल डिस्टर्ब होता है तो जो फूड साइकिल है, जो किसान उगाता है अनाज, वो उस पर असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ेगा और उसके अलावा जो बारिश है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि सरकार किसी विदेशी ताकत के हाथ में खेल रही है और नए नए उल्टे सीधे कानून थोप रही है। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो मॉनसून साइकिल होता है उसी से हमारी ज़िंदगी रेगुलेट होती है, और जो हमारा जो अन्न उगाता है उसका भी एक साइकिल होता है कि कौन से मौसम में कौन सा अनाज उगाया जाता है या कौन से मौसम में कौन सा फल उगाया जाता है। ये आम सी बात है, ये एक किसान से आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। साथियों, ये छोटी छोटी बातें कि हमारा जो मानसून साइकिल है और जो हमारा जो ऋतु चक्र है उससे हमारी जो पूरा जो ज़िंदगी है प्रभावित होती है। क्या जो सरकार में बैठे हुए गोबर गणेश लोग हैं उनको ये सब मालूम नहीं चलता है क्या? और अगर उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं है या उनको इतनी कॉमन सेंस नहीं है तो उनको सरकार में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है और वो कोई दूसरा बेहतर काम कर सकते हैं बजाय राजनीति के। दोस्तों, जो जल जंगल ज़मीन की मालिक है वो हर लिहाज से और कानून के लिहाज से और हर लिहाज से जनता ही होती है। ना सरकार उस चीज़ की मालिक है और ना जो कानून में बैठे हुए लोग हैं वो इस चीज़ के मालिक हैं। जो जिस चीज़ के मालिक नहीं हैं उस पर उनको फ़ैसला देने का कोई भी हक नहीं है। और जो ये समझ रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग कि हम इस तरह के उल्टे कानून बनाकर जनता को भ्रमित करके हम अमीर जो कॉरपोरेट लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जनता कमज़ोर है और कुछ नहीं करेगी। जनता के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जो वो इख्तियार कर सकती है और आने वाले समय में वो अख्तियार करेगी। और दूसरी बात ये है साथियों, जो
विपक्ष द्वारा पॉलिटिकल टूरिज़्म किया जा रहा है उससे बेहतर होगा कि वो भी अपने घर पर जाएं और बैठें और इस तरह के पॉलिटिकल टूरिज़्म से बचें कि कभी आकर 2-4 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद 22 घंटे के लिए वो घर में बैठ जाते हैं अपने एसी कमरों में और आराम से समझते हैं कि सल्यूशन, हर पॉलिटिकल समस्या का सल्यूशन अब जनता खुद ही देखे और करे। और अगर जनता ने ही हर समस्या का सल्यूशन निकालना है तो फिर आपके होने का क्या औचित्य है। साथियों, ये जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है ये आप सब लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हैं, जो आम जनता है, उनको मिलकर लड़नी होगी। चाहे वो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों ने तो ये लड़ाई लड़ी है 2 साल और अपनी जो ज़मीनों पर जो कब्ज़ा होने से उन्होंने बचाया है। उसके अलावा फिर ये सरकार ने अब राजस्थान के जो एक नया कानून लाकर और जितनी भी जो ये अरावली की जो नई इनकी परिभाषा गठित कर दी गई है, उसके लिए आप सबको एक साथ आना होगा और जनता की ताकत दिखानी होगी। नमस्कार।